डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। वो जो दिल्ली कर रहे ने हरियाणा करने करन तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमजोर करनी, इहदा कोई फायदा नहीं। ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के जरिए जो गड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी या दूसरे विरोधी दलों के लिए खोद रहे थे, उसमें अब वो खुद ही गिरने लग गए हैं। आंदोलन उनके लिए भस्मासुर बन गया है। कैप्टन तक भी आंदोलन की तपिश पहुंच गई है, तभी तो उनके भी सुर बदल गए हैं। वैसे ही किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने आंदोलन की आग को हवा दी थी। कैप्टन सरकार ने उस वक्त से ही किसानों को भड़काना शुरू कर दिया था, जब वो संसद में पेश भी नहीं हुए थे, मात्र अध्यादेश ही थे। इसके जरिए पंजाब की कैप्टन सरकार एक तीर से कई शिकार करने की प्लानिंग थी। उसका सबसे पहला प्लान ये था कि अगर किसानों का बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है तो इसके जरिए कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित कर देगी। दूसरा ये कि अकाली और बीजेपी का गठजोड़ टूट जाएगा, जिससे कि 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में गठबंधन की चुनौती ही समाप्त हो जाएगी और वो आसानी से सत्तारूढ़ हो जाएंगे, क्योंकि अकालियों का बड़ा वोट बैंक किसान ही रहे हैं। ऐसा हुआ भी है। जैसे ही कृषि बिल संसद में पेश हुए, 24 साल पुराना अकाली भाजपा गठबंधन टूट गया। बीजेपी और अकाली की राहें अलग अलग हो गई। कृषि कानूनों के मुद्दे से पहले कैप्टन सरकार SYL के पानी को दिए जाने को लेकर काफी दबाव में थी। SYL का पानी हरियाणा में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। अगर पंजाब पानी दे देता तो दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी दूर हो जाती, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ जो कैप्टन सरकार ने आग भड़काई, उससे SYL का मुद्दा भी गौण हो गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसका मुख्य केंद्र पंजाब ही रहा। वहीं से इसकी शुरुआत हुई और उसे दिल्ली तक भेज दिया गया। पंजाब भी किसान आंदोलन की तपिश से बच नहीं पाया। कई बड़ी कंपनियों का वहां से पलायन शुरू हो गया। बठिंडा में रिलायंस और वॉलमार्ट के स्टोर बंद हो गए। लुधियाना के किला, रायपुर में अडानी का लॉजिस्टिक पार्क बंद हो गया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, जिससे कि कैप्टन सरकार को समझ में आ गया कि अगर पंजाब में ये आंदोलन लंबा चला तो राज्य आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान नेताओं से कह रहे हैं कि पंजाब को खाली कर दीजिए। हरियाणा और दिल्ली में जितनी मर्जी तबाही मचाई। तो मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहुंदा कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है। प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाल आपां झाकीए। पंजाब की आबादी वध रही है, उहदे नाल डिवेलपमेंट की लोड़ है सानूं। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मन्नणगे और इस काम नूं उहदे ते ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच इहो जी गल नहीं होण देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो। फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे ने हरियाणा करने करन तुसीं उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमजोर करनी, इसदा कोई फायदा नहीं। कैप्टन अमरिंदर अपने इस बयान के जरिए कहना क्या चाह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब तक सीमित है, देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या कैप्टन पंजाब को देश का हिस्सा नहीं मानते? कैप्टन के इस वक्तव्य की दिल्ली और हरियाणा में जाकर कुछ भी करिए से हरियाणा के CM मनोहर लाल का वो आरोप सही साबित हो रहा है कि हरियाणा में आंदोलन के नाम पर हो रहे बवाल और अराजकता के पीछे पंजाब की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तो किसान आंदोलन को कैप्टन की तरफ से स्पॉन्सर्ड बताया है कि हरियाणा के खराब हो रहे माहौल के लिए वो ही जिम्मेदार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति भी है और कुछ राजनीतिक लोग जो है अपने राजनीतिक हित साधने के लिए भी इसको ज़्यादा आबाद रहे हैं। और उस बात को सरदार अमरिंदर सिंह जी ने और जो उनके पहले
पार्टी के अध्यक्ष रहे जाखड़ जी, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ये नहीं कि अगर पंजाब में आंदोलन होगा तो आर्थिक नुकसान होगा और हरियाणा में होगा तो आर्थिक लाभ होगा, उसका वहां भी तो नुकसान होगा। आप अपने आंदोलन को इसलिए शिफ्ट कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी बचे और पड़ोस के राज्य की इकोनॉमी जो है उसमें से तबाह हो जाए, खराब हो जाए। आप अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे, आप अपने किसानों की फसल नहीं खरीद पा रहे, आप अपने यहाँ भाव नहीं दे पा रहे, जो दे रहे हैं उनकी इकोनॉमी को जाकर खराब करें। इस प्रकार का जो बयान आया है, मैं कहता हूँ इससे घोर निंदनीय बयान कोई हो नहीं सकता और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा और जो हर हरियाणवी को इस बात को समझना होगा कि ये राजनीति नहीं, ये हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कैप्टन शायद इसी वजह से किसान आंदोलनकारियों को पंजाब से उठने के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान जिस तरह से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को तरजीह दे रहा है, उससे कैप्टन को एहसास हो गया है कि अगर कांग्रेस को फिर से पंजाब में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उनका पत्ता कट सकता है। जो भी हो, इतना तो तय है कि हरियाणा में बीते 9.5 महीने में जो माहौल खराब हुआ है उसके लिए कैप्टन सरकार ही जिम्मेदार है, जिसका किसान नेताओं के रवैये से ही पता चल जाता है कि करनाल में हुए लाठीचार्ज पर बड़े बड़े धरने देने वालों को मोगा में हुए लाठीचार्ज पर सांप सूंघ जाता है, निंदा के लिए एक शब्द तक नहीं निकलता। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन ने जो आंदोलन रूपी जो बीज बोया है उसकी फसल वो इलेक्शन में काट पाते हैं या फिर कोई और बाजी मार के ले जाने में कामयाब हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।